बीजेपी चाहती है धर्म की राजनीति करनी। सपा ने तो कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। बहन जी ने जात पात की राजनीति करी हमेशा। लेकिन आज जो उनकी जो जात का वोट है, दलित वोट भी आप ये समझ लें, अक्सरियत से समाजवादी पार्टी को मिलेगा। वो मैं समझता हूँ कि वो जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसे न बर्बाद करके मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की, क्योंकि वो मेरे भाई लगते हैं भूपीजाद, कि उस पैसे को बर्बाद ना करें, उसे बचा के रखें, काम में आएगा आगे चल के। वो नगर पालिका की चेयरमैन जब उनकी चली गई है तो उस पैसे को बचा के रखें। संबल पे बसपा के जीतने का कोई सवाल है ही नहीं कहीं से कहीं तक। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा जाता है वो पता ना किस दवाओं में, किस खौफ में उन्होंने हथियार डाल दिए, वो चुनाव के फील्ड में निकल के नहीं आ रही। अरे जब आप अखाड़े में उतरोगे तभी तो कुश्ती होगी। तो उन्होंने, तो मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे मुझे खबर है कुछ अपने सूत्रों से कि इस चुनाव के बाद में वो पार्टी शायद अपने भतीजे के हाथ में दे दें, वो खुद रिटायरमेंट ले लें। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नहीं, बहन जी असली मुसलमानों का सम्मान जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के साथ मुसलमानों को सम्मान मिलेगा। अगर मुसलमान बोले उनके साथ है, इस बार पीएसपी के साथ है, उनके साथ है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो सम्मान दब देगी जब सत्ता में आएगी। आज बहुजन समाज पार्टी की पोजीशन ये है कि मैं ये समझता हूँ जो छोटे दल हैं, जैसे हमारे साथ राजभर जी की पार्टी है, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल है, मैं समझता हूँ उतनी सीटें भी नहीं ला पाएंगी। वो तो खुद घर के अंदर बैठ गई, कहाँ निकल रही हैं आप बताओ, कहाँ दिख रही हैं बहन जी, कहीं नहीं दिख रही हैं। तो जब तो वो कुछ किसी के लिए करेंगी जब खुद सत्ता में आएंगी। ये सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कहावत है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो देख रहे हैं सपने। और जहाँ तक बिरादरी कुरैशी की बात है, हमेशा सपा को वोट दिया अक्सरियत से। और फिर बिरादरी कहलाई इसमें, राजनीति में बिरादरी जात पात कुछ नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो धर्म और जात पात की राजनीति ज़्यादा देखने को। बीजेपी चाहती है धर्म की राजनीति करनी। सपा ने तो कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। जहाँ तक संभल की सीट की बात है, यहाँ तो कभी दूसरे या तीसरे पे भी, दूसरे पे तो आई नहीं, तीसरे या चौथे पे ही आई है हमेशा बहुजन समाज पार्टी। तो इस बार जहाँ तक बात है, तो पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से लड़े तो उनको 80,000 वोट मिले थे। आप ये मान के चलें कि इस बार 1 लाख से ऊपर हार जीत होगी। कोई भी बादशाह की ऐसी एक भी बादशाह के, अरे तारीख को देखिए ना, आप हिस्ट्री को देखिए। झूठ मूठ क्यों फैलाते हैं कि इस बादशाह ने मंदिर तोड़ दिए, उस बादशाह ने ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा दिया। एक तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एक सबूत दिखा दीजिए कि किसी मुसलमान बादशाह ने, ये तो दिखा देंगे आपके मंदिर को जगह दी, ये नहीं दिखाएंगे कि फला मंदिर को तोड़वा दिया। तो अगर आप मंदिर बनाने की बात करते हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, तो सोमनाथ का मंदिर क्या उस वक्त बीजेपी ने बनाया था? तब तो कांग्रेस की सरकार थी। सरदार पटेल जी हमारे गृह मंत्री थे, नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम पे क्या सोमनाथ का मंदिर नहीं बनाया गया था? और हिंदुस्तान में मंदिर ना बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? और रही बात, देखिए, मुसलमान जो कौम है दुनिया के अंदर, वो सब मज़हब का, हर धर्म का सम्मान करती है, कभी किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाती। आप देख लीजिए अबू धाबी के अंदर राम मंदिर से बड़ा मंदिर बन रहा। मोदी जी खुद दुबई गए, अबू धाबी गए और उस मंदिर का बुनियाद रख के आया, उसकी संग बुनियाद, जिसे शिलान्यास कहते हैं हिंदी में। तो मेरे भाई, देश को चलाना है आपको, प्रदेश को चलाना। हम नहीं कह रहे कि बीजेपी हटाओ, जैसे आप कहते हो कांग्रेस मुक्त देश चाहिए। अरे हम तो कहते हैं पार्टियाँ भी सही रहे, लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि जैसे चीन के अंदर डिक्टेटरशिप है या कुछ और मुल्कों के अंदर है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जमहूरियत है, हमारा एक आइन है, उसके हिसाब से चलाओ ना। अगर आप 10 मुसलमान, अगर हिंदू को नौकरी दे तो 2 मुसलमान को भी दो। जब सारी कौम तरक्की करेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा मुल्क तरक्की करेगा, तब मुल्क तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है तासुब बरतो। अरे अगर आपको प्रधानमंत्री या आपको सीएम की कुर्सी दे दी गई तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में वोट के जरिए मिलती है। तो लेकिन काम तो आपको सबका ही करना चाहिए ना। ये थोड़े कि नहीं, ये बिजनेस नहीं होने का क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ। अरे बिजनेस तो सबका है, सबको रोजगार मिलेगा। क्या हम हिंदू भाइयों से कारोबार नहीं करते? क्या हमारा लेन देन हिंदू भाइयों से नहीं है? लेकिन ये कौन सी पॉलिसी है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो? 2004 के बाद में आप देख लीजिए कितनी तेज़ी से जो है, मतलब हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया गया।
हाँ, लेकिन मुरादाबाद मंडल की बात करूँ मैं, अब आपसे मुरादाबाद मंडल की बात करता हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने, जो समाजवादी का गढ़ था कहा जाता है मुरादाबाद मंडल या पश्चिमी यूपी, उसमें ज़बरदस्त सेंध लगाई और बीजेपी के कई विधायक चुने गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, गठबंधन था, वो पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल को छोड़ो सभी जगह फेल रहा। तो इस बार लगता है कि मुरादाबाद मंडल में जो 27 विधानसभा की सीटें हैं, इस बार समाजवादी पार्टी पहले से अच्छा करेगी 2017। देखिए, जहाँ तक इस चुनाव की बात है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा जाता है वो पता ना किस दवाओं में, किस खौफ में उन्होंने हथियार डाल दिए, वो चुनाव के फील्ड में निकल के नहीं आ रही। अरे जब आप अखाड़े में उतरोगे तभी तो कुश्ती होगी। तो उन्होंने, तो मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे मुझे खबर है कुछ अपने सूत्रों से कि इस चुनाव के बाद में वो पार्टी शायद अपने भतीजे के हाथ में दे दें, वो खुद रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि अब आने वाले वक्त जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं रहा। क्यों? वो पार्टी बहुत सही थी, लेकिन उनको चलाने में उनको ये दिक्कत रही कि वो बिना पैसों के कभी टिकट नहीं दिया, इसलिए पैसों के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ख़त्म कर लिया। अच्छा, ख़त्म कर लिया। संभल विधानसभा को लेकर मैं आपसे बात करता हूँ कि पिछले 5 चुनावों में समाजवादी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, इस बार छठी बार लगातार वो, इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी संभल विधानसभा सीट से हैं। समाजवादी पार्टी के ही सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क हैं, वो अपने पोते के लिए टिकट संभल विधानसभा से इस बार मांग रहे थे, लेकिन इस बार उनको कुंदर की विधानसभा से अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया, जहां मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया। तो मेरा पहला सवाल यही था कि संभल विधानसभा में इस बार लगता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक डबल हैट्रिक कर लेंगे? बिल्कुल, ये मान लीजिए आप, वैसे भी ये जो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की ही लोग मानते हैं, लेकिन जब पूरे इलाके में आपने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी नुकसान में गई, तब भी इस मंडल में हम लोग फ़ायदे में गए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो जहाँ तक संभल की सीट की बात है, यहाँ तो कभी दूसरे या तीसरे पे भी, दूसरे पे तो आई नहीं, तीसरे या चौथे पे ही आई है हमेशा बहुजन समाज पार्टी। तो इस बार जहाँ तक बात है, तो पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से लड़े तो उनको 80,000 वोट मिले थे। आप ये मान के चलें कि इस बार 1 लाख से ऊपर हार जीत होगी, और मैं समझता हूँ चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो, ये लोग बहुत भारी अंतर से हारेंगे। उसकी वजह ये है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब विधायक जी ने कोई काम नहीं करा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ यह काम हुआ भी है पिछले 60-70 सालों में, तो वो समाजवादी के ही दौर में हुआ। जब रामगोपाल यादव जी यहाँ से सांसद थे तो उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ से जो अस्पताल की मशीनें वगैरह थी वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। यहाँ पे डिग्री कॉलेज रामगोपाल यादव जी के टाइम में बना बहजोई रोड पर। यहाँ पर ITI कॉलेज हसनपुर रोड पर बना, वो भी रामगोपाल जी के टाइम में बना। आप यकीन जानिए, रामगोपाल जी के आने से पहले यहाँ के जो रोड थे चारों आने वाले संभल को, वो सिंगल रोड थे, वो सारे डबल करा दिए गए, टंकियाँ जगह जगह बनवा दी गई। तो जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ है। हाँ, लेकिन BSP से जो प्रत्याशी हैं वो आपके भाई भी हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि 30 साल संभल बेहाल। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को संभल में काम कराना चाहिए तो उस तरीके से ना कराए उन्होंने, और इस बार संभल विधानसभा में वो बदलाव करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक BSP के कैंडिडेट की बात है, तो वो चेयरमैन, उनकी बीवी जो बनी थी मरहूम, तो वो जो चेयरमैन बनी थी वो भी मैंने और इकबाल महमूद साहब ने लड़ाया था उनको। नहीं, लेकिन वो इस चीज़ को मना करते हैं। नहीं, हम दोनों ने लड़ाया था। देखिए, इस बात का तो कोई इलाज नहीं है कि जीतने के बाद आदमी मुकर जाए। जब उन्होंने ये देखा कि मैं जीत गया तो उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। लेकिन हकीकत यही है कि एक प्रोग्राम में हम दोनों लोग बैठे थे, इकबाल महमूद साहब और हम,
जिसमें अब सिटी मार्ट है, इससे पहले कुछ और खुला था इसमें। तो इकबाल महमूद साहब ने मुझसे पूछा कि भाई आजम भाई बताओ, लड़ा दोगे क्या भाई को अपने? मैंने कहा अगर आप तैयार हो तो लड़ा देंगे। तो हम दोनों ने मिलकर उनको लड़ाया और वो चेयरमैनी तक पहुँचे संभल के अंदर। और देखिए अब मसला ये नहीं कि वो मेरे भाई हैं, अब मसला ये है कि जो ये बीजेपी की दमनकारी नीति है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों को, मुसलमानों को, किसानों को, ब्राह्मणों को जिस तरीके से दबाया और कुचला गया है, तो इस सरकार को हटाने के लिए, भय के माहौल को यूपी के अंदर से ख़त्म करने के लिए, एक प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा करने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार आनी बहुत ज़रूरी है। कि माननीय अखिलेश जी और आरएलडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी ये सोच है, नई सोच है उनकी। एजुकेशन उनके पास अच्छी है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कंप्यूटर के दौर के हैं। उनकी जो सोच है वो ये है कि प्रदेश को हमें तरक्की देनी है। हाँ, लेकिन बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं संभल विधानसभा से हाजी शकील कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नहीं, बहन जी असली मुसलमानों का सम्मान जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के साथ मुसलमानों को सम्मान मिलेगा। अगर मुसलमान बोले उनके साथ है, इस बार बीएसपी के साथ है, उनके साथ है। देखिए बहुजन समाज पार्टी तो सम्मान दब देगी जब सत्ता में आएगी। आज बहुजन समाज पार्टी की पोजीशन ये है कि मैं ये समझता हूँ जो छोटे दल हैं, जैसे हमारे साथ राजभर जी की पार्टी है, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल है, मैं समझता हूँ उतनी सीटें भी नहीं ला पाएंगी। वो तो खुद घर के अंदर बैठ गई, कहाँ निकल रही हैं आप बताओ? कहाँ दिख रही हैं बहन जी? कहीं नहीं दिख रही हैं। तो जब ही तो वो कुछ किसी के लिए करेंगी जब खुद सत्ता में आएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया है। जब भी कभी पुलिस की भर्ती आई आप देख लीजिए, उसमें अल्पसंख्यकों को भी बराबर भर्ती मिली। बल्कि एक टाइम पे मैं बताऊं आपको कि दूसरे नंबर पे भर्ती मिली। बहन जी के टाइम में, मायावती जी के टाइम में कब कहाँ भर्ती हुई है किसी अल्पसंख्यक की? कहाँ उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है जो अब करेंगी? उन्होंने तो कभी अल्पसंख्यक की बात ही नहीं करी। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दौर हो या अखिलेश जी का दौर हो, आप उठा के देख लीजिए। देखिए टिकट खाली दे देने से कि आपने देखा साहब संभल में इकबाल महमूद है, मुसलमान है, दे दो मुसलमान को। कुंदर की पे ज़ियाउर रहमान बर के दे दो रिजवान को। देहात 27 पे वहाँ भी मुसलमान को। तो खाली अगर आपने टिकट दे दी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बीजेपी को जिताना चाहती हैं। और लोग कहते हैं ऐसा, और जो कहते हैं वो ज़्यादातर देखता हूँ मैं होता है सियासत में। तो ये बात सब में उड़ी हुई है, सब में फैली हुई है कि मायावती जी भी चाहती है कि बीजेपी जीत जाए। लेकिन जो उनका वोटर है, जो दलित वोटर है, अभी एक चैनल वाले किसी मथुरा के गाँव में थे, तो वो सब जाट भाई थे, उनसे पूछा, बोले हाँ हमने दिया था वोट लेकिन अब नहीं देंगे। वहाँ से बल्कि बीएसपी का एमएलए है वहाँ पर। तो वहीं पर ही एक हमारे जो है जाटा भाई भी था, उनसे पूछा, बोले तो उन्होंने कहा चैनल वाले कि भाई आप तो बीजेपी उसको देते थे हमेशा मायावती जी को। बोले हाँ देते थे लेकिन अब नहीं देंगे। बोले वो तो जो पैसे ज़्यादा दे देता है उसे टिकट दे देती हैं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि संभल में इस बार आती 1 लाख पार, कमाल होगा। सपा के गढ़ को ख़त्म कर दिया जाएगा इस चुनाव में, क्योंकि वो विकास के नाम पर इस बार वोट मांग रहे हैं। कुरैशी बिरादरी से वो आते हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार बिरादरी कुरैशी छोड़ो कि 21 की 21 बिरादरियाँ इस बार हमारे साथ हैं। 21 की 21 बिरादरियों में वो समाजवादी पार्टी के विधायक को शिकस्त देंगे। देखिए सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कहावत है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो देख रहे हैं सपने। और जहाँ तक बिरादरी कुरैशी की बात है, हमेशा सपा को वोट दिया अक्सरियत से। और फिर बिरादरी कहलाई इसमें। राजनीति में बिरादरी जात पात कुछ नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो धर्म और जात पात की राजनीति ज़्यादा देखने को। बीजेपी चाहती है धर्म की राजनीति करनी। सपा ने तो कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। बहन जी ने जात पात की राजनीति करी हमेशा। लेकिन आज जो उनकी जो जात का वोट है, दलित वोट भी आप ये समझ लें, अक्सरियत से समाजवादी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि दलित भी ये देख रहा है कि बहन जी को दिलचस्पी नहीं है चुनाव में। वो मान रही है कि मेरी तो पारी खत्म हो चुकी, जितना करना था कर लिया, 4 बार में मुख्यमंत्री रह ली, सदा तो कोई नहीं रह सकता।
लेकिन संभल की जहाँ तक बात है तो संभल ने में हमेशा समाजवादी पार्टी का इकबाल बुलंद किया है, और अगर पूरी हिंदुस्तान में भी अगर समाजवादी पार्टी कभी हार जाती, संभल में फिर भी नहीं हारेगी। संभल एक ऐसा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और संभल का अवाम इतना मोहब्बत, इतनी प्यार करता है समाजवादी पार्टी से कि एक मिसाल बनाएगा और सबसे ज़्यादा वोटों से ये सीट जीतेगी। आप ये बात देख लेना। जो बसपा का वोट है, जब हमारे समाजवादी पार्टी की जगह उस वक्त बहुजन समाज पार्टी में थे ये हमारे सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग, तो उन्होंने लड़ा दिया था यहाँ जो कैंडिडेट था उसको, तो उस वक्त उन्हें जो है 44,000 वोट मिले, उनके लड़ाने के बाद में मिले। तो यहाँ तो 32-33 हज़ार वोट उस सूरत में मिला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा दौर था। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और तरन्नुम अकील यहाँ से लड़ी थी, वो भी तो चेयरमैन नहीं थी, वो भी कहती थी मैंने विकास किया। तो कितने वोट मिले उन्हें? 32,000 वोट मिले। उसके बाद में 12 में छिद्दा लड़े, जबकि बर साहब ने भी उन्हें सपोर्ट कर दी थी, उसके बावजूद भी जो है 44,000 वोट मिले। तो वोट आएगा कहाँ से ये बताओ। हाँ, लेकिन इस बार जो है संभल विधानसभा में कहा जाता है जो इलाका सरतरीन इलाका है वो संभल विधानसभा में निर्णायक भूमिका में होता है। इस बार 2 प्रत्याशी हैं। पहले 2017 के चुनाव में शायद कोई प्रत्याशी संभल विधानसभा में नहीं था, इस बार 2 प्रत्याशी हैं। AIMIM से भी इस बार मुशीर खां तरीन साहब चुनाव लड़ रहे हैं। BSP से आपके भाई हैं और PS मौजूदा चेयरमैन के पति थे, मरहूम चेयरमैन के पति थे, चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगता है कि जहाँ से समाजवादी पार्टी को एक अच्छा वोट मिलता था, इस बार वहाँ पर सेंध लग गई है। देखिए, MIM की जहाँ तक बात है, MIM का आपने असर बंगाल में देखा, उनका कोई भी कैंडिडेट 500 से ज़्यादा वोट नहीं पाए। संभल में जो MIM का पिछली बार कैंडिडेट लड़ा था, तो वो डॉक्टर बर साहब की उस वक्त शख्सियत के ऊपर उनको 60,000 वोट मिला था। आज MIM का जो कैंडिडेट लड़ रहा है संभल से, उनको मैं समझता हूँ कि अगर 1,500 भी वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और रही मेंबर शकील साहब बसपा प्रत्याशी की बात, तो सरायतरीन के अंदर उनका जो इलेक्शन है, ऐसे मान के चलिए जो उनका घर है अपना, जिसे मोहल्ला भूड़ा कहा जाता है, वहाँ पे भी उनके आधे भी वोट नहीं, 40% वोट हैं। एक हाउस कोटवारा वहाँ के कुरैशी ज़रूर उनके साथ हैं, तो वहाँ टोटल वोट 500 है। तो आप ये बताइए, क्या MLA का इलेक्शन या MP का इलेक्शन 1.5 मोहल्लों पे या 2 मोहल्लों पे जीता जाता? भाई इसमें तो हर कौम का, हर बिरादरी का, हर जात का वोट मिलता है, तभी आदमी जीतता है। हाँ, लेकिन वो अपने 4 साल के कार्यकाल के जो चेयरमैनी का जो उनके कार्य, नगर पालिका अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, उसके कार्यकाल के नाम पर जो विकास किए उन्होंने, उस विकास के नाम पर वो इस बार संभल विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। देखिए, चेयरमैनी का जो इलेक्शन है वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता, उससे MLA MP का कंपेयर आप नहीं कर सकते। वो जात बिरादरी के नाम पे भी हो जाता, अरे ये कुरैशी है जिता लो, ये खां साहब है जिता लो, ये अंसारी है जिता लो। तो आप मेंबर सभासद जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन बना लेंगे। उसमें हमारे इतने वोट कुरैशियों के पड़ जाते हैं कि आप थोड़ा और सहारा, जैसे इकबाल साहब ने लगा दिया, मैंने लगा दिया, तो चेयरमैन बन गए। MLA में तो 1 लाख से ऊपर जो लेगा वो जीतेगा, और 1 लाख समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लेगा। अच्छा, BSP को कितने पे रख रहे हैं आप? मेरे अंदाजे से अब तक जितनी बार भी यह चुनाव हुआ है, उसमें सबसे कम वोट जो मिले थे वो 2002 में कौसर खां को मिले थे, 25,000 के लगभग। तो मैं ये समझता हूँ उनसे भी नीचे इस वक्त जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसे ना बर्बाद करके, मुझे तकलीफ़ हो रही है इस बात की, क्योंकि वो मेरे भाई लगते हैं फूफीजाद, तो उस पैसे को बर्बाद ना करें, उसे बचा के रखें, काम में आएगा आगे चल के। वो नगर पालिका की चेयरमैन अब उनकी चली गई है, तो उस पैसे को बचा के रखें। संभल पे बसपा के जीतने का कोई सवाल है ही नहीं कहीं से कहीं तक। आप ये मान के चलें कि कौसर खां जो 24,000 वोट लाए थे, 25,000 के करीब लाए थे, उससे भी नीचे रह जाएंगे ये। तो मतलब BJP चुनौती होगी संभल में समाजवादी पार्टी की? BJP भी चुनौती नहीं है। उसकी वजह ये है कि BJP का वोट ही नहीं है इतना। जब BJP का वोट ही इतना नहीं है, मान लीजिए मेंबर शकील जो आप बता रहे हैं बसपा प्रत्याशी हैं, अगर उनको दलित वोट मिल जाएगा तो वो चुनौती में है ही नहीं BJP का प्रत्याशी। और BJP का जो प्रत्याशी हैं, तो मुसलमानों से भी कहा ना वोट दे दो, तो उनको तो जो
उनके समुदाय के लोग वही तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादती वाली राजनीति संभल के अंदर करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं, कमज़ोरों के ऊपर। बराबर की ऊपर तो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, कमज़ोर को सताने का काम बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संभल पे करते हैं। तो जो हमारे हिंदू भाई हैं वही खुश नहीं है कैंडिडेट से बीजेपी के, वही वोट देना नहीं चाहते, तो बीजेपी का कहाँ से फाइट में आ जाएगा कैंडिडेट। मेरे एक आखिरी सवाल था आपसे। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान पर और समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं संभल विधानसभा से नवाब इकबाल महमूद साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के पोतों को इस बार कुंदरकी विधानसभा से मौजूदा विधायक का टिकट काट के चुनाव में उतारा गया है। मौजूदा जो कुंदरकी के विधायक हैं वो बीएसपी से उम्मीदवार हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी समाजवादी पार्टी में है, ये भी समाजवादी पार्टी में, अब दूरियां ख़त्म कर लेनी चाहिए और एक साथ पार्टी के साथ आना चाहिए और एक दूसरे को चुनाव लड़ाना चाहिए, एक पहल होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, अगर दोनों ही अगर एक पार्टी में हो, दोनों ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री अगर देखना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, दोनों को मिलजुल के ही चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आते हैं, एक सुर में नहीं भी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इकबाल महमूद साहब ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिलाया था, और जो पार्टी के साथ अगर नहीं होगा तो गद्दारी करने वाली बात हुई। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों के खून के अंदर गद्दारी है ही नहीं, चाहे वो देश हो और चाहे पार्टी हो। तो यहाँ पे चाहे इकबाल महमूद साहब लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बर साहब का जो अपना वोट है वो इकबाल महमूद साहब को ही मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और जो उनसे मुताल्लिक कुंदरकी में वोट होगा वो ज़ियाउर रहमान साहब को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ वो भी सीट जीतेगी हमारी कुंदरकी, और संभल भी बहुत बड़े भारी अंतर के साथ जीतेगी, बहुत बड़े फ़र्क के साथ जीतेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे उर्दू अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हाजी आजम कुरैशी साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन शावेज के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।